सुबह की वह घड़ी जब बगदाद की हवा में हल्की ठंडक होती थी और सूरज आसमान पर सुनहरा गोला बनकर उभर रहा होता था। उसी शहर में एक लड़का पैदा हुआ, सद्दाम। एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में गरीबी की धूल भी थी और सत्ता के सपने भी। उसका बचपन तंग गलियों, मिट्टी के घरों और भूखे दिनों के बीच बीता। लेकिन इन्हीं दिनों में उसके भीतर एक ऐसा जिद्दी जज्बा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जवान होते होते सद्दाम के भीतर एक अलग ही रुतबा आ गया था। उसका चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह पहले से ही किसी साम्राज्य का मालिक हो। उसके चेहरे की सख्ती, आंखों की तेजी और बातों का अंदाज सब कुछ लोगों को हैरान कर देता था। गरीब मोहल्लों से निकलकर बड़े शहरों की राजनीति में कदम रखना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन सद्दाम की इच्छा शक्ति लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। बाथ पार्टी में शामिल होना उसकी जिंदगी का वह मोड़ था जहां से सारी कहानी बदलनी शुरू हुई। राजनीतिक कमरों में फैली सिगरेट की गंध, पुराने लकड़ी के टेबल, लाल काले पोस्टर और गर्म बहसों का माहौल, इन सब ने उसकी सोच को और धारदार बना दिया। वह तेज बोलता था, सीधी नजरें मिलाता था और अपनी बात मनवाने का हुनर अच्छे से जानता था। जब वह इराक का राष्ट्रपति बना तो उसकी लाइफस्टाइल फिल्मों जैसी हो गई। महलों के बड़े बड़े दरवाजे, संगमरमर की दीवारें, सुनहरी कुर्सियां, मुलायम कालीन और सुरक्षा में खड़े सैकड़ों गार्ड। हर चीज यह दिखाती थी कि वह सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक शासक है। उसके हर कदम में एक रुतबा था, हर बात में आदेश का लहजा। वह बेहतरीन सिलाई वाले कपड़े पहनता, चमकदार बूट और बिल्कुल सलीके से सेट किए हुए बाल, सब कुछ उसकी छवि को और ताकतवर बनाते थे। लेकिन ताकत के साथ साथ डर भी उसके साथ चलता था। उसके महलों में जितनी शान थी, देश की सड़कों पर उतना ही डर। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान भी आदेश होती थी और उसकी चुप्पी भी सजा। फिर भी सद्दाम खुद को इराक का रक्षक समझता था, एक ऐसा आदमी जो मानता था कि देश को लोहे की मुट्ठी से ही संभाला जा सकता है। अक्सर वह अपने विशाल महल की बालकनी पर खड़ा होकर दजला नदी की ओर देखता। शाम की हवा, आसमान का गहरा रंग और दूर चमकती शहर की रोशनी सब उसे सोच में डाल देते थे। कभी वह अपनी शक्ति के बारे में सोचता, कभी दुश्मनों के बारे में और कभी उस भविष्य के बारे में जो धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रहा था। ईरान के साथ उसकी लड़ाई हो या कुवैत पर हमला, हर फैसला उसके अंदर के घमंड और जिद को दर्शाता था। वह मानता था कि सिर्फ वही सही है, सिर्फ वही देश को बचा सकता है। लेकिन दुनिया बदल रही थी और बदली हुई दुनिया में अकेली शक्ति काफी नहीं होती। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, समझ और कूटनीति से भी जीते जाते हैं। और यही वह चीज थी जो उसकी कमजोरी बन गई। जब अमेरिका और उसके सहयोगी इराक के खिलाफ खड़े हो गए तो भी सद्दाम पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह टीवी पर आकर वही सख्त अंदाज अपनाता, हाथ हिलाकर जनता को भरोसा दिलाता और दुनिया को चुनौती देता। लेकिन जंग का समय अलग होता है और उसकी सच्चाई कठोर। फिर वह दिन आया जब बगदाद की गलियों में टैंकों की आवाज गूंजने लगी। शहर के आसमान में धुआं उठ रहा था। महलों के बड़े बड़े दरवाजे जो कभी उसके लिए गर्व थे, अब वीरान पड़े थे। सद्दाम ने आखिरी बार उन शाही गलियारों को देखा और एक गुप्त रास्ते से बाहर निकला। पहले उसके पीछे सैकड़ों सुरक्षा गार्ड होते थे, लेकिन आज वह अकेला था, सिर्फ समय और डर उसके साथ थे। गिरफ्तार होने का पल उसकी पूरी जिंदगी के बिल्कुल विपरीत था। वह जो कभी सोने की कुर्सी पर बैठकर आदेश देता था, आज जमीन पर बैठा था, थका हुआ, कमजोर और एक ऐसे अंत के सामने खड़ा जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। उसके चेहरे पर सालों का बोझ साफ दिखाई देता था। उसकी कहानी का अंत इतिहास में एक बहस बन गया। कुछ लोग उसे बहादुर नेता कहते हैं, कुछ निर्दयी तानाशाह, कुछ उसे रक्षक कहते हैं, कुछ विनाशक। लेकिन एक बात तय है, उसकी जिंदगी एक फिल्म की तरह थी। शुरुआती संघर्ष, तेज उभार, राजशाही जैसी शान, अंधेरी गलतियां और फिर एक ऐसी खामोशी जो कई सवाल छोड़ जाती है।